नमस्कार बागवान भाइयों। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारे ऑर्चर्ड में वायरस किस तरह फैल रहा है और हमें इसको रोकने के लिए हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आजकल जितने भी बागवान भाई है सबका ही टॉप ग्राफ्टिंग का वर्क चला हुआ है, चाहे आप वो नर्सरी ग्राफ्ट कर रहे हो या फिर अपने ऑर्चर्ड को प्लांट को टॉप ग्राफ्ट कर रहे हो। तो आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, चाहे आप खुद ग्राफ्टिंग कर रहे हो या फिर आपके पास ग्राफ्टर हो। तो जितने भी आपके पास टूल है या फिर ग्राफ्टर के जो भी टूल है, आपने हर एक टूल को सैनिटाइजर करना है। क्योंकि अ, आने वाले वक्त में जो है सबसे बड़ी जो समस्या हमारे ऑर्चर्ड में आने वाली है वो है वायरस की। तो इसका जो मेन कारण है वो ही है कि हम जैसे टॉप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर प्रूनिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा टूल है, टूल से ही हमारे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वायरस फैल रहा है। तो आपने देखा होगा कि कुछ सालों से मोजेक वायरस हमारे हर एक ऑर्चर्ड में फैल रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है टूल। तो इसीलिए आपने विशेषकर ध्यान देना है, टूल को सैनिटाइजर करना है। और वायरस एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं। आप कोई भी स्प्रे कीजिए, कुछ भी डालिए, बट उसका कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के लिए हमें कुछ एक जैसे सावधानियां बरतनी होगी। जैसे जब भी आपके पास आजकल अगर टॉप ग्राफ्टिंग का वर्क चला हो तो मैं इसी के ऊपर ही बात करूंगा कि आप खुद ग्राफ्टिंग करो या फिर आपके पास ग्राफ्टर है, आपने उनके टूल को सैनिटाइजर करना है। और जैसे ही आप एक प्लांट को टॉप ग्राफ्ट करते हो, उसके बाद जैसे ही दूसरे प्लांट को जाते हैं तो आपने सब एक हर एक टूल को सैनिटाइजर करना है। क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इसकी काफ़ी बड़ी समस्या, मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर आपके किसी भी प्लांट में आप टॉप ग्राफ्ट कर रहे हो, बाय चांस अगर टूल से उस प्लांट में कोई वायरस आया, तो उसी प्लांट की अगर आप सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर, उसी प्लांट से अगर आप वही वायरस वाले कलमे अगर किसी ऑर्चर्ड में करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके कलमों के थ्रू आपके पूरे ऑर्चर्ड में वायरस फैल जाएगा। तो बाकी चीज़ों का तो इलाज है बट वायरस का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए बागवान भाइयों, मेरी आज स्पेशल जो मैंने वीडियो बनाई, मेरा बस यही मकसद है कि आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, सैनिटाइज़र। चाहे कितना भी आपके पास काम हो, चाहे कुछ भी हो, आपने ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि हमारे पास भी लगभग 3 से 4 साल पहले कुछ एक प्लांट में मोजेक वायरस आया था। उसके बाद हमने क्या किया कि उन सभी प्लांटों को मार्क करके रखा हुआ है, जो भी हमारे पास 2-3 प्लांट थे। तो जब हमें पता लगा कि ये एक वायरस है, तो उसके बाद हम वहाँ की जो भी प्रूनिंग है वो ही अलग टूल से करते हैं और हमने उनको स्पेशली रखा हुआ है। बाकी बान भाइयों, अभी आप देख सकते हो ये जो ग्राफ्टिंग है, ये जो हमारे ग्राफ्टर है दिनेश भाई, उन्होंने बोला कि 2-3 साल से हम ये ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो जबकि हम, आपको पता है कि 2 सालों से जो हमारी मैक्सिमम जितने भी मोटे कट है सब में ही हम स्ट्रैप ग्राफ्टिंग करते हैं। बट इस साल हम एक प्लांट में आधा इंच से लेकर 2 इंच तक, इसमें इस प्लांट में हमने जो भी कट किए हुए हैं, ये आधा इंच से लेकर 2 इंच तक जितने भी कट हैं सब में ही हमने ये ग्राफ्टिंग की है। बाकी इसका जितना भी अपडेट आएगा, जितना भी अपडेट है इसमें, पूरी साल में हम देखेंगे कि इसके हमारे पास रिजल्ट कैसे हैं। कि अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए हमारे ऑर्चर्ड में या ख़राब आए, तो आपको हर एक चीज़ हम वीडियो के माध्यम से इस प्लांट की पूरी ही अपडेट करेंगे। बाकी हमारी जितने भी मोटे कट है सब में ही हम स्ट्रैप ग्राफ्टिंग करते हैं और स्ट्रैप ग्राफ्टिंग के हमारे पास 2-3 सालों से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए स्ट्रैप ग्राफ्टिंग, जो इतने भी मोटे कट है उसमें हम स्ट्रैप ही करते हैं। तो बाकी बानु भाई, आपने विशेष ध्यान देना है आजकल टूल का, क्योंकि सबका ही वर्क चला हुआ है ग्राफ्टिंग का। तो आपने टूल को सैनिटाइजर करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वायरस की। तो इसके बचने के लिए आपने सैनिटाइजर कर